क्या आप तैयार हो एक बहुत ही प्यारी और मजेदार कहानी के लिए? एक छोटी सी चिड़िया और उसका सबसे अच्छा दोस्त हाथी जंगल में नए एडवेंचर्स पर निकलते हैं। देखें कैसे ये दोनों मिलकर मुश्किल हल करते हैं, मजे करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको ये कहानी देखकर बहुत मजा आएगा और शायद आप भी अपने दोस्त के साथ शेयर करने के लिए इंस्पायर हो जाए। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी जंगल में। सूरज अपनी पहली किरणें जंगल के पत्तों पर डाल रहा था और हर एक पेड़ और फूल अपनी रोशनी में चमक रहे थे। चिड़िया का छोटा सा घर, जो एक मोटे और मजबूत दरख्त की शाख पर बना था, उसके अंदर छोटी सी चिड़िया खुशी खुशी अपनी सुबह शुरू कर रही थी। उसके छोटे छोटे पर रंग बिरंगे थे, पीला, नीला और थोड़ा सा हरा, जैसे कि जंगल की रोशनी से मैच कर रहे हो। चिड़िया की आंखें तेज और क्यूरियस थीं और वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहती थी। जंगल में सब एनिमल्स अपनी अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ थे। एक छोटा सा रैबिट छुपकर घास के ऊपर कूद रहा था, स्क्विरल्स अपने नट्स इकट्ठा कर रहे थे और रंग बिरंगे बटरफ्लाइज फ्लावर्स के ऊपर डांस कर रही थीं। जंगल में शांति और मस्ती दोनों साथ में थी। चिड़िया को सब एनिमल्स पसंद थे, लेकिन सबसे प्यारा और सबसे अच्छा दोस्त था एक बहुत बड़ा और जेंटल हाथी। हाथी का रंग हल्की ग्रे और थोड़ी सी सिल्वर थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी प्यारी और इनोसेंट थीं कि कोई भी उसको देखकर खुश हो जाए। हाथी और चिड़िया का दोस्ती का रिश्ता कुछ अलग था। जब चिड़िया अपने छोटे परों से उड़ी, हाथी उसको नीचे देखकर खुश होता और उसका इनकरेजमेंट करता। जब हाथी अपनी लंबी ट्रंक से जंगल में मजे करता, चिड़िया उसके ऊपर से उड़कर उसकी मस्ती में शामिल हो जाती। दोनों एक दूसरे की हेल्प करना बहुत पसंद करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ नए एडवेंचर्स के लिए प्लान बनाते रहते। हर दिन जंगल में नए साउंड्स और कलर्स आते। सूरज की किरणें ट्री लीव्स के बीच से गुजरकर चिड़िया के घर में डांस करती और हाथी उस सनलाइट के रिफ्लेक्शंस देखकर अपने ट्रंक से पानी स्प्लैश करता। जंगल में सॉफ्ट ब्रीज चलती और हर एक पत्ता अपनी मस्ती में हिला। चिड़िया इस एनवायरनमेंट में खुद को बहुत लकी महसूस करती और वो कभी भी बोरिंग नहीं लगती थी। उसके लिए जंगल एक एडवेंचर पार्क की तरह था, जहां हर कोना नई चीज दिखाता और हर साउंड नई स्टोरी सुनाता। चिड़िया के घर के आसपास और भी छोटे बर्ड्स रहते थे, लेकिन हाथी और चिड़िया की फ्रेंडशिप सबसे अलग और स्पेशल थी। हाथी के बड़े बॉडी के बावजूद वो बहुत जेंटल और केयरफुल था। उसकी हर मूवमेंट में पेशेंस और काइंडनेस दिखाई देती थी। जब चिड़िया अपने छोटे परों से कूदती या कभी गिर जाती, हाथी अपनी ट्रंक से उसको सॉफ्टली कैच कर लेता और प्रोटेक्ट करता। इस तरह से जंगल के सारे एनिमल्स भी उनकी दोस्ती को एडमायर करते थे। एक दिन जब चिड़िया सुबह अपनी मॉर्निंग फ्लाइट कर रही थी, उसने जंगल के अंदर एक छोटी सी सरप्राइज देखी। एक रेनबो के कलर्स ट्री लीव्स और फ्लावर्स पर रिफ्लेक्ट हो रहे थे और चिड़िया उस रिफ्लेक्शन के ऊपर से फ्लाई करते हुए पूरा सीन एंजॉय कर रही थी। हाथी भी नीचे खड़ा था और रेनबो के कलर्स को देखकर अपनी ट्रंक ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहा था, जैसे कि वो भी रेनबो को टच करना चाह रहा हो। चिड़िया ने हाथी की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे को हैप्पी आइज से देखा। ये दिखाता था कि उनकी दोस्ती सिर्फ एडवेंचर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे की हैप्पीनेस में भी शेयर करते हैं। चिड़िया की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। वो हर ट्री के ब्रांच, हर फ्लावर और हर पत्ते में नई चीजें एक्सप्लोर करती। हाथी भी कभी बोर नहीं होता। वो चिड़िया के हर क्यूरियोसिटी में इंटरेस्टेड होता और उसके साथ न्यू एक्सपेरिमेंट्स करता। कभी कभी चिड़िया हाथी के ट्रंक के ऊपर बैठकर जंगल के ऊपर से फ्लाइंग व्यू एंजॉय करती और कभी कभी हाथी चिड़िया के साथ सॉफ्ट सॉन्ग्स की तरह फॉरेस्ट में हम्स करता। फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट ब्राइट और वाइब्रेंट था। ग्रीन ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स और चर्पिंग बर्ड्स, सब कुछ एक परफेक्ट पेंटिंग की तरह लग रहा था। चिड़िया और हाथी इस पेंटिंग का पार्ट थे और उनकी फ्रेंडशिप इस एनवायरनमेंट को और भी मैजिकल बनाती थी। चिड़िया को पता था कि उसके पास एक लॉयल फ्रेंड है जो हर वक्त उसके साथ है, और हाथी भी जानता था कि चिड़िया के साथ एडवेंचर और मस्ती का मजा ही अलग है। चिड़िया के घर के पास एक छोटा सा पॉन्ड था जहां रेनबो के कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे। चिड़िया और हाथी दोनों वहां जाते और कलरफुल रिफ्लेक्शंस के ऊपर डांस करते। कभी कभी हाथी ट्रंक से पानी ऊपर स्प्लैश करता और चिड़िया उस स्प्लैश में प्लेफुल डाइव करती। जंगल के दूसरे एनिमल्स ये सब देखकर उनकी दोस्ती से इंस्पायर होते और उनको भी खुशी मिलती। इस तरह से चिड़िया और हाथी का हर दिन नई कहानी लिखता। सुबह की शुरुआत में चिड़िया और हाथी के स्माइल्स और मस्ती के साथ पूरा जंगल भी एक लाइवली और हैप्पी प्लेस बन जाता। ये
जंगल में दिन बहुत खुशगवार चल रहा था। चिड़िया सुबह की फ्लाइट कर रही थी और हाथी अपने फेवरेट स्पॉट पर खड़ा था, सूरज की किरणों को ट्रंक से टच करते हुए। लेकिन अचानक हाथी का मूड उदास हो गया। उसके बड़े जेंटल आइज थोड़े से ग्लूमी हो गए और वो अपनी ट्रंक को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले गया। चिड़िया ने नोटिस किया कि हाथी का फेवरेट फ्रूट बास्केट, जो हमेशा उसके साइड में रखा होता था, अब खाली था। चिड़िया को समझ में आया कि कुछ गलत हुआ है। उसने अपनी छोटी सी परों से तेज उड़ते हुए हाथी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम उदास क्यों हो? हाथी ने धीरे से कहा, मेरा फेवरेट फ्रूट चोरी हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे ये हो गया। चिड़िया के लिए ये सुनना बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जंगल में सब एनिमल्स नॉर्मली ऑनेस्ट और फ्रेंडली थे, लेकिन ये भी एक चैलेंज और एडवेंचर का शुरुआत था। चिड़िया ने सोचा, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, हम मिलकर फ्रूट ढूंढ सकते हैं। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया, रैबिट, स्क्विरल और कुछ छोटी छोटी बर्ड्स। सब एनिमल्स एक्साइटेड और रेडी हो गए और जंगल के हर कोने में सर्च प्लान बनाने लगे। रैबिट बोला, मैं ट्रीज के ऊपर देखता हूँ, शायद फ्रूट किसी ब्रांच में चिप गया हो। स्क्विरल ने कहा, मैं बुशेज और नीचे के एरियाज चेक करता हूँ, शायद कोई छुपा कर ले गया हो। चिड़िया ने अपनी तेज आंखें और फ्लाइंग स्किल्स का प्लान सजेस्ट किया, मैं जंगल के ऊपर से देखती हूँ और तुम लोग मुझे गाइड करते रहना। अब जंगल में एक छोटा एडवेंचर स्टार्ट हो गया। चिड़िया ने अपने परों से हवा में तेज उड़ते हुए हर ट्री की ब्रांच, फ्लावर्स और लीव्स ऑब्जर्व किया। कभी कभी वो फनी वे में टर्न लेकर नीचे देखती और स्क्विरल और रैबिट के साथ सिग्नल से कम्युनिकेट करती। हाथी नीचे खड़ा था और अपनी ट्रंक से रेडी था, ताकि अगर फ्रूट कोई अनरीचेबल स्पॉट में हो तो वो उसे ऊपर से ला सके। ये सर्च का प्रोसेस बहुत एंगेजिंग और एंटरटेनिंग था। चिड़िया और उसके फ्रेंड्स हर कॉर्नर में ढूंढ रहे थे, जंगल के छोटे एनिमल्स उन्हें चीयर कर रहे थे और जंगल में सॉफ्ट एडवेंचर म्यूजिक प्ले हो रही थी। कभी कभी चिड़िया फनी वे में ब्रांच से कूदती और स्क्विरल के ऊपर से फ्लाई करती, और रैबिट क्यूट जंप से नट्स और फ्रूट के ट्रेसेस चेक करता। हाथी भी अपनी बड़ी साइज और स्ट्रेंथ का यूज करता और चिड़िया और दोस्तों को सपोर्ट करता। प्रॉब्लम ये सिंपल नहीं थी। फ्रूट जंगल के काफी डिफिकल्ट स्पॉट में छुपा हुआ था। ये जंगल अब पूरी तरह से एक एडवेंचर जोन बन चुका था। छोटी सी चिड़िया ऊपर आसमान में गोल गोल घूम रही थी, अपनी तेज नज़र से हर कोने को देख रही थी, जबकि नीचे रैबिट, स्क्विरल और हाथी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पत्तों की सरसराहट और बर्ड्स की आवाज़ जंगल को और जिंदा बना रही थी। चिड़िया कभी सीधी उड़ती, कभी थोड़ा नीचे झुकती, कभी अचानक से यू टर्न लेती, जैसे कोई छोटा हेलीकॉप्टर जंगल का सर्वे कर रहा हो। उसकी आंखें हर चमक, हर रंग और हर शैडो को नोटिस कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि फ्रूट कहीं ना कहीं इसी जंगल में छुपा हुआ है। रैबिट बहुत तेज और स्मार्ट था। वो कभी एक ट्री के पास जाता, कभी दूसरे ट्री के गिर्द घूमता और कभी अचानक से ऊपर जंप करके ब्रांचेस के बीच देखता। उसके छोटे छोटे जंप्स बहुत क्यूट लग रहे थे और वो हर जगह देखकर बोलता, यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। स्क्विरल बुशेस में घुसकर पत्तों को हिलाता, छोटे से होल्स के अंदर झांकता और अपनी पूंछ को हिला हिलाकर एक्साइटमेंट दिखाता। उसको लगता था कि शायद फ्रूट किसी ने छुपा दिया हो, इसलिए वो हर छोटी जगह को भी इग्नोर नहीं कर रहा था। हाथी नीचे खड़ा होकर सबको गाइड कर रहा था। उसकी ट्रंक कभी लेफ्ट में जाती, कभी राइट में, जैसे वो एक लीडर हो जो अपनी टीम को डायरेक्शंस दे रहा हो। जब चिड़िया ऊपर से कोई चीज़ पॉइंट करती, हाथी तुरंत उस तरफ अपनी ट्रंक बढ़ाता और देखता कि वहाँ कुछ है या नहीं। कभी कभी वो किसी ब्रांच को धीरे से हिला देता, ताकि अगर फ्रूट वहाँ हो तो नीचे गिर जाए। उसकी स्ट्रेंथ और पेशेंस दोनों इस मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट थी। चिड़िया ने एक लम्हे के लिए जंगल के एक गहरे कोने की तरफ देखा, जहां थोड़ा अंधेरा था और पेड़ ज्यादा घने थे। उसने सोचा कि शायद फ्रूट वहां छुपा हो सकता है। वो धीरे धीरे उस तरफ उड़ी और ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखने लगी। उसने देखा कि कुछ पत्ते थोड़े से हिले हुए हैं, जैसे कोई वहां से गुजरा हो। उसने तुरंत नीचे की तरफ चर्प की और हाथी और बाकी दोस्तों को सिग्नल दिया। रैबिट और स्क्विरल तुरंत उस जगह की तरफ भागे और हाथी भी अपनी हैवी स्टेप्स के साथ उनके पीछे आया। जब सब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां छोटे छोटे फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। ये देखकर सबको और क्यूरियोसिटी हुई। रैबिट बोला, लगता है कोई यहाँ से गुजरा है। स्क्विरल ने बुशेस को थोड़ा साइड किया और देखा कि वहां कुछ पत्ते टूटे हुए हैं। चिड़िया ऊपर से नीचे देखकर बोल रही थी कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये टीम वर्क का बहुत प्यारा मोमेंट था, जहां हर एक अपनी एबिलिटी के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा था।
सर्च और एक्साइटिंग हो गई। कभी चिड़िया एक ट्री से दूसरे ट्री पर फ्लाई करती, कभी रैबिट नीचे से ऊपर जंप करता और कभी स्क्विरल तेजी से बुशेस के अंदर घुसकर बाहर निकलता। हाथी कभी ट्रंक से पत्थर थोड़ा सा हटा देता, कभी किसी हैवी ब्रांच को साइड में करता ताकि सब आसानी से देख सकें। ये पूरा सीन बच्चों के लिए बहुत फन और एंगेजिंग लगता क्योंकि हर कैरेक्टर अपनी यूनिक स्टाइल में काम कर रहा होता। थोड़ी देर बाद चिड़िया ने एक चमक देखी। वो चमक फ्रूट की स्किन की तरह लग रही थी, जो पत्तों के बीच से थोड़ी सी नजर आ रही थी। उसका दिल एक्साइटमेंट से भर गया। उसने जोर से चर्प की और नीचे देखा, जैसे कह रही हो मुझे कुछ मिला है। हाथी ने तुरंत अपनी ट्रंक ऊपर उठाई और उस डायरेक्शन में बढ़ाया। रैबिट और स्क्विरल भी तेजी से उस जगह पर आ गए। सबके चेहरों पर क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थी। फ्रूट अब पूरी तरह से क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी झलक सबको होप दे रही थी। ये वो मोमेंट था जहां टीम वर्क, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन एक साथ काम कर रहे थे। चिड़िया ऊपर से गाइड कर रही थी, रैबिट नीचे से एग्जैक्ट जगह पॉइंट कर रहा था, स्क्विरल बुशेस को क्लियर कर रहा था और हाथी अपनी ट्रंक से सब कुछ जेंटली हैंडल कर रहा था। ये एक परफेक्ट टीम बन चुकी थी, जहां छोटा और बड़ा, फास्ट और स्ट्रांग सब मिलकर एक ही गोल के लिए काम कर रहे थे। जंगल का माहौल इस वक्त और भी जिंदा हो गया था। बर्ड्स की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी, हवा में एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी और बाकी एनिमल्स दूर से इस एडवेंचर को देखकर खुश हो रहे थे। सबको लग रहा था कि कुछ स्पेशल होने वाला है। ये सिर्फ फ्रूट को ढूंढने का मिशन नहीं था, बल्कि दोस्ती और टीम वर्क की खूबसूरत मिसाल बन चुका था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहा था और हर छोटा एफर्ट भी इम्पॉर्टेंट लग रहा था। जब चिड़िया ने फ्रूट की चमक सबको दिखाई तो जंगल का माहौल एकदम से खुशी और एक्साइटमेंट से भर गया। हाथी ने बहुत एहतियात से अपनी ट्रंक आगे बढ़ाई, जैसे वो किसी बहुत कीमती चीज को हाथ लगा रहा हो। स्क्विरल ने पत्तों को साइड किया और रैबिट ने नीचे से जगह क्लियर की। धीरे धीरे फ्रूट पूरी तरह से सामने आ गया। वो बिल्कुल फ्रेश था, रंग से चमक रहा था और उसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। चिड़िया ऊपर से नीचे घूमती हुई जैसे सेलिब्रेट कर रही हो और हाथी की आंखों में चमक वापस आ चुकी थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट लौट आई जो सुबह से गायब थी। हाथी ने बहुत प्यार से फ्रूट को उठाया और चिड़िया की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। चिड़िया ने भी अपने पर हिलाकर जैसे थैंक यू कहा। उस मोमेंट में उन दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल था। छोटी सी चिड़िया और बड़ा सा हाथी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे लग रहे थे। जंगल के बाकी एनिमल्स भी धीरे धीरे उनके पास आ गए। रैबिट खुशी से उछल रहा था, स्क्विरल अपनी पूंछ हिला हिलाकर एक्साइटमेंट दिखा रहा था और छोटी छोटी बर्ड्स हवा में गोल गोल घूम रही थी। हाथी ने फ्रूट को नीचे रखा और थोड़ा सा हिस्सा चिड़िया की तरफ बढ़ाया। चिड़िया ने पहले थोड़ा हेजिटेट किया, फिर खुशी खुशी आगे बढ़कर छोटा सा बाइट लिया। उसके बाद हाथी ने भी अपना हिस्सा लिया। दोनों के चेहरों पर सैटिस्फैक्शन और सुकून साफ नजर आ रहा था। ये सिर्फ फ्रूट शेयर करने का सीन नहीं था, बल्कि वो मोमेंट था जहां दोस्ती और भरोसे का असली मतलब समझ आता है। जंगल का हर कोना इस खुशी को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में बाकी एनिमल्स को भी इनवाइट किया गया। रैबिट ने छोटा सा टुकड़ा लिया, स्क्विरल ने अपने हिस्से को पकड़कर एक ब्रांच पर बैठ गया और छोटी बर्ड्स ने मिलकर अपना हिस्सा एंजॉय किया। हर कोई खुशी में शेयर कर रहा था, कोई जल्दी में नहीं था, कोई लालच में नहीं था। सब कुछ बहुत नेचुरली और पीसफुली हो रहा था। जंगल का एटमॉस्फेयर बहुत सॉफ्ट और वार्म लग रहा था, जैसे सबके दिल एक ही रिदम में धड़क रहे हों। चिड़िया हाथी के पास बैठकर उसकी ट्रंक पर हल्की सी टैप करती, जैसे उसको शाबाशी दे रही हो। हाथी धीरे से ट्रंक हिलाकर रिस्पॉन्स देता और दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। कभी चिड़िया उड़कर ऊपर जाती और फिर वापस आकर हाथी के पास बैठ जाती, जैसे वो इस खुशी के पल को ज्यादा से ज्यादा जीना चाहती हो। हाथी भी अपनी बड़ी बॉडी के बावजूद बहुत जेंटल लग रहा था, जैसे वो हर चीज को प्यार और केयर से हैंडल कर रहा हो। जंगल के रंग और ज्यादा ब्राइट हो गए थे। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छन कर आ रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक और फ्रेश स्मेल थी और बर्ड्स की आवाज और ज्यादा मेलोडियस लग रही थी। चिड़िया और हाथी के आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी सी महसूस हो रही थी। ये वो मोमेंट था जहां सब कुछ बैलेंस्ड और परफेक्ट लग रहा था। न कोई टेंशन थी, न कोई घबराहट, सिर्फ सुकून और खुशी थी।
थोड़ी देर बाद सब एनिमल्स एक साथ बैठ गए, कोई ग्राउंड पर, कोई ब्रांच पर और कोई हाथी के पास। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, जैसे इस टीम वर्क और दोस्ती पर फख्र महसूस कर रहे हों। चिड़िया कभी हाथी के सर पर बैठ जाती, कभी हवा में चक्कर लगाकर नीचे आ जाती। हाथी भी अपनी ट्रंक से हल्की सी हवा बनाकर सबको ठंडक देता। ये पूरा सीन एक लिविंग पिक्चर जैसा लग रहा था, जहां हर कैरेक्टर अपनी जगह पर परफेक्ट था। इस पल में जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक फैमिली की तरह लग रहा था। हर एनिमल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था, बिना किसी डर के, बिना किसी सेल्फिश सोच के। चिड़िया और हाथी सेंटर में थे और उनकी दोस्ती इस पूरे सीन को एक स्पेशल मीनिंग दे रही थी। हर मूवमेंट, हर स्माइल और हर नज़र इस बात को शो कर रही थी कि साथ मिलकर रहना कितना खूबसूरत होता है।